हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी निकाय चुनावों की सरगर्मियों के बीच सोनीपत पहुंचे। उन्होंने सोनीपत के वार्ड नंबर 8 से अपने दौरे की शुरुआत की और पहले गांव राई में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री सैनी सोनीपत में करीब 2 दर्जन छोटी छोटी जनसभाएं करेंगे। मेयर उम्मीदवार ने करीब 19 कार्यक्रम रखे हैं। मंच से संबोधन में सीएम सैनी ने कहा कि वार्ड के पार्षद और मेयर को अपना आशीर्वाद देने का काम जनता करेगी। सीएम ने कहा कि 1.5 वर्ष पहले विधानसभा चुनाव में 217 संकल्पों में से 63 पूरे कर दिए हैं और 163 संकल्पों पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, जिन्हें डबल इंजन की सरकार पूरा करने का काम कर रही है। कम आय वाले परिवारों को गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध करवाया जा रहा है। किसानों की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है। युवाओं के बिना पर्ची खर्ची के 2 लाख नौकरियां दी गई। लाड़ो लक्ष्मी योजना लागू कर दी गई है। नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के अन्य राज्यों की सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि वहां महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली में जो गलती की वो हरियाणा में भी देखने को मिले। महिलाओं की तरफदारी करने की जगह वे बाहर बैठ गए। सीएम ने जनता से अपील की कि कमल के फूल पर बटन दबाकर मेयर और पार्षदों को जिताए। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने भी बीजेपी के पार्षदों और मेयर को जिताने की लोगों से अपील की। कुल मिलाकर नायब सिंह सैनी का सोनीपत दौरा निकाय चुनावों को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है, जहां उन्होंने विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश भी की। मोहनलाल बड़ौली ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जीत का दावा किया और अब देखना होगा कि इन जनसभाओं का असर वोटिंग के दिन कितना दिखाई देता है और जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की राजनीति इस समय काफी गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी से जुड़े घटनाक्रम ने राज्य से लेकर केंद्र तक हलचल पैदा कर दी है। इसी कड़ी में राघव चड्ढा, जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए, मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने वाले हैं और उन्होंने इसके लिए समय भी मांगा था, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी देते हुए सुबह 10:40 का समय निर्धारित किया है। इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि चड्ढा के साथ 2 अन्य राज्यसभा सांसद भी राष्ट्रपति से मिलेंगे। माना जा रहा है कि वे पंजाब सरकार द्वारा भाजपा में शामिल हुए नेताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का मुद्दा राष्ट्रपति के सामने रखेंगे। दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन दोपहर 12 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। एक ही दिन दोनों पक्षों की मुलाकात ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। मुख्यमंत्री मान पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वे राष्ट्रपति से मिलकर दल बदल कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ में बदलाव की मांग करेंगे। उन्होंने 1 मई को विधानसभा के विशेष सत्र में कहा था कि पंजाब इस दिशा में पहल करने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है। मान राष्ट्रपति को यह भी बताएंगे कि विधानसभा में हाल ही में पारित विश्वास प्रस्ताव राज्य सरकार के प्रति बहुमत का स्पष्ट संकेत है। सीएम मान का कहना है कि वर्तमान दल बदल कानून में कई खामियां हैं, जिनका फायदा उठाकर जनप्रतिनिधि बिना किसी बड़ी सजा के पार्टी बदल लेते हैं। उनका मानना है कि इससे लोकतंत्र की भावना को नुकसान पहुंचता है। मान इस कानून को सख्त बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि चुने गए प्रतिनिधि जनता के जनादेश का सम्मान करें। उनका तर्क है कि अगर कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो उसे तुरंत अपनी सदस्यता गंवानी चाहिए और दोबारा चुनाव का सामना करना चाहिए। तो दूसरी ओर भाजपा ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल बीते रविवार को प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मिला। भाजपा ने राज्यपाल को एक पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए पुलिस और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पत्र में खासतौर पर उन नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई का जिक्र किया गया जो आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक के खिलाफ 2 गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है। इसके अलावा उद्योगपति और नेता राजेंद्र गुप्ता की फैक्ट्री पर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा की गई छापेमारी को भी भाजपा ने राजनीतिक द्वेष का उदाहरण बताया। बीजेपी का कहना है कि सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए कर रही है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। पार्टी का कहना है कि बिना उचित जांच की कई नेताओं की सुरक्षा हटा दी गई, जिससे उनकी जान का खतरा हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। एक ही दिन राघव चड्ढा और मुख्यमंत्री मान की राष्ट्रपति से मुलाकात इस बात का संकेत भी है कि मामला अब सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक
पहुंच चुका है। जहां एक और भाजपा में शामिल हुए नेता सरकार की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना बता रही हैं, तो वहीं राज्य सरकार दल बदल को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए सख्त कानून की मांग कर रही है।